जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बीबीसी की चर्चा इस समय भारत में काफी ज्यादा हो रही है और वजह है एक डॉक्यूमेंट्री जो कि इन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की छवि को, मैं साफ शब्दों में कहूंगा, बिगाड़ने के लिए बनाई है 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। और इस डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार ने बिल्कुल सही और सटीक कदम उठाते हुए भारत ने बैन कर दिया है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होगी, इस बात को भी मेक श्योर किया जा रहा है। और इसी बात से एक बहुत बड़े लिबरल धड़े को बुरा लग गया है। सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि ये लोग बात कर रहे हैं बीबीसी की, वही बीबीसी जो कि ब्रिटेन का एक मीडिया हाउस है। और सबसे बड़ी बात, ब्रिटेन इतने सारे देशों को मिटाकर खुद को बनाकर बैठा है, मतलब इतने सारों को देशों को लूटकर इसने खुद का महल बनाया है कि आज की डेट में यदि ये किसी को सर्टिफिकेट देने की बात करते हैं तो मन करता है कि इनको एक उल्टे हाथ का तमाचा खींच के मार दिया जाए। अब यहां पर ज्यादा अंदर ना जाते हुए हम लोग बीबीसी की बात करते हैं। बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, अब यहां पर इन लोगों ने जो कुछ न्यूज पब्लिश करी है उसके थ्रू हम देखेंगे कि कितने बड़े हिपोक्रेट हैं और भारत को लेकर इनकी कितनी ज्यादा दोहरे मापदंड हैं, वो सब के सब सामने आएंगे। ट्विटर के ऊपर अभी ये सब के सब न्यूज आर्टिकल्स जो हैं शेयर किए जा रहे हैं। हम बिना डीप में जाए सिर्फ और सिर्फ इनकी हेडिंग्स की तरफ देखेंगे और आपको उतने में ही समझ में आ जाएगा कि इनके पांव कितने अंदर तक धंसे हुए हैं। जैसे सबसे पहले आप ये आर्टिकल देखिए, बीबीसी न्यूज हिंदी ने पोस्ट किया है, पुरुषों को बैठकर पेशाब करना चाहिए या खड़े होकर। मतलब आप मुझे बताइए कितनी रोचक जानकारी यहां पर बीबीसी जो है वो देने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको सही लग रही है तो जरूर बताइएगा। हैं, इसके आगे देखिए, सूर्य कुमार यादव की पत्नी मैच से पहले ऐसा क्या करती हैं कि वो खुलकर बैटिंग कर सके। क्या हेडिंग है ये? मतलब बहुत बड़ा मीडिया संस्थान है ना ये, तो ये उनकी हेडिंग है। ये देखिए, गंदी अंडरवियर क्यों पहनते हैं मर्द। कितनी रोचक जानकारी, आप लोग नोट कर लीजिए, ये यूपीएससी में आने वाली है और बीबीसी ने इसको पब्लिश किया है। भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी जानकारी। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी जरूरी ये चीज आती होगी और ब्रिटेन में तो शायद हर घर पे यही बातें चलती होंगी कि मर्द गंदी अंडरवियर क्यों पहनते हैं। बहुत जरूरी आर्टिकल है ये आर्टिकल। आप देखिए कि आप भी करते हैं सनातनी तरीके से सुसु, पेशाब करने का हिंदू तरीका सबसे अच्छा। मतलब क्या है यार, ये क्या क्या बकवास चल रही है ये भी गोदी में, ये तो गोदी मीडिया में भी नहीं आती। ये मीडिया जो होता है कि एक डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ होता है, ये है चौथा स्तंभ, सनातनी तरीका सुसु करने का। वाह भाई, क्या बात है, क्या बात है। ये न्यूज आर्टिकल, बीटन एंड टॉर्चर्ड बाय द इंडियन आर्मी, ठीक है ना। अब ये जो है सिक्योरिटी फोर्सेस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, मतलब कश्मीर को लेकर इन्होंने बताया है कि वहां के लोगों को मारा गया और टॉर्चर किया गया, ठीक है। अब देखिए अगली आप खबर देखिएगा, तालिबान बिना भारी खून खराबे के शहरों पर कब्जा कैसे कर रहा है, ये जानकारी दी जा रही है। मतलब किस तरीके से ये लोग चीजों को तोड़ मड़ोड़ कर इस तरीके से पेश करते हैं। अब ये वहां के तालिबान जहां पे राज कर रहा है अफगानिस्तान, वहां के लोगों से जाकर पूछें तो वहां के लोग आपको आकर बताएंगे कि भैया बिना खून खराबे के कैसे हो रहा है। क्योंकि हंटर मारे जा रहे हैं, लकड़ियां मारी जा रही हैं, बट मारे जा रहे हैं बंदूकों के, तब समझ में आएगा इन लोगों को। लेकिन नहीं, कितना तालिबान बिना खून खराबे के कैसे शहरों पर, और जब भारी भी लिखा, थोड़ा बहुत चल रहा है, मतलब भारी नहीं हो रहा है। वाह भैया वाह, मतलब हद होती है यार, किसी भी एक चीज की हद होती है। हाँ ये देखिए, भारत के जीडीपी में बड़ा उछाल भी चिंताजनक क्यों। कोई देश यदि तरक्की कर रहा है तो उसमें चिंता का तो कोई विषय होना नहीं चाहिए, ये तो अच्छी बात होती है। और ये खबर जहां तक मुझे अंदाजा है ये कोविड के आसपास की खबर होगी, क्योंकि उस समय इस प्रकार की खबरें बहुत आ रही थी। अब भारत के जीडीपी में बड़ा उछाल चिंताजनक क्यों, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसे देश की जिससे कि भारत का कंपटीशन चलता है। ये देखिए, कोरोना की मार के बीच में चीन की अर्थव्यवस्था में जबरदस्ती वृद्धि कैसे, यहां पर तारीफ करी जा रही है कि भैया इन्हें कैसे कर लिया। और भारत के केस में लोग क्या बोल रहे थे कि भैया चिंताजनक क्यों है। अब ये दोहरे मापदंड नहीं है तो क्या है ना कि ये लोग एक बार राज करके चले गए, दिमाग से यहां से भेजे से वो फितूर नहीं निकल रहा है कि ये तो हमारे गुलाम थे, आज ही हमारे सर पर चढ़ के कैसे बैठने लगे। बोरिस जॉनसन की जो हालत हुई थी वो हमने देखी। ऋषि सुनक, भारतीय मूल के व्यक्ति, वहां पर पीएम बनकर बैठे हुए हैं। इन लोगों से हजम नहीं हो रहा है कि भारतीय लोग आखिर कैसे हम लोगों के ऊपर इतना अच्छे से अपना राज चला रहे हैं, इनसे हजम नहीं हो रहा है। और लीगल तरीके से सबसे बड़ा, कोई घुसपैठ नहीं करी है, किसी देश के कपड़े पर भारतीयों ने कब्जा नहीं किया। ये कोरोना वायरस लॉकडाउन इन यूरोप सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स, यूरोप में लॉकडाउन ने मिलियंस लोगों को बचाया, ठीक है। 8 जून 2020 की खबर है, मतलब ऐसा भी नहीं कि सेकेंड वेव या थर्ड वेव की खबर हो, फर्स्ट वेव के टाइम की ये खबर। अब यहां देखिए आप, इंडिया कोविड-19 पीएम मोदी डिड नॉट कंसल्ट बिफोर लॉकडाउन, ये 29 मार्च 2021 की खबर है। मतलब लॉकडाउन लगने, मतलब 22-23 तारीख को लॉकडाउन लगा था, उसके बाद की ये खबर। मतलब पीएम मोदी को कंसल्ट करना चाहिए था। कंसल्ट करते तो भाई लोग तो मना ही करते, क्योंकि हर इंसान को अपनी सुविधा दिख रही होती है। और उस टाइम तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि ये वायरस कितना ज्यादा विभत्सक होने वाला है। क्या बोल रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन इनको बहुत अच्छा लग रहा था कि साहब उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया।
हाँ, पटाखे। दीपावली पर घर की सफाई की परंपरा कैसे महिलाओं की मुसीबत बढ़ाती है। अब घर की सफाई जो कि एक काम होता है और सिर्फ महिलाएं नहीं करती, हमारे घर की अगर हम बात करें तो हमारे घर में हम सब मिल के घर की सफाई करते हैं, तो महिलाओं के लिए कैसे मुसीबत बन जाती है वो ये बताने आए हैं चाचा लोग हमारे। अच्छा, और ये क्या है? होली है। होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह, नाम नबी की रतन चढ़ी, बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह। होली आई है, ईद आई है, सबसे पहले बात तो कन्फ्यूजन ये दूर किया जाए तो बेहतर होगा। शोर और प्रदूषण से मुक्त, शांत और सुंदर हो ऐसी दिवाली। बहुत बढ़िया, मतलब कि दीपावली के ऊपर कोई शोर प्रदूषण नहीं होना चाहिए, मतलब पटाखों के धुर विरोधी हैं ये लोग। बहुत अच्छी बात है, पर्यावरण को बचा रहे हैं, ग्रीन पटाखों की भी बात नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे बोल रहे हैं शोर और प्रदूषण से मुक्त, शांत और सुंदर हो ऐसी दीपावली, है ना, सीधी सी बात है। लेकिन ये क्या है? न्यू ईयर्स ईव हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स गैदर फॉर लंदन फायरवर्क्स। क्योंकि वो लंदन में हो रहा है तो वो सुंदर है, वहां पर ना तो ये पटाखे प्रदूषण करते हैं और ना ही वो ये पटाखे वहां पर शोर करते हैं। साइलेंट पटाखे हैं और जो लाइट आपको दिख रही है ना, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता, ये वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। एज सिंपल एज दैट, मतलब कोई यहाँ पर गंदगी नहीं होती साहब। अच्छा, अब ये कार्टून देख लीजिए आप, कार्टून ऑफ द डे, बचने के लिए बचा हुआ भी चला गया। ये ट्वीट है इनका 9 अप्रैल 2020 का, जब मास्क को लेकर अवेयरनेस फैलाई जा रही थी कि मास्क आपके लिए लगाना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर इस पिता ने अपने बेटे को अपने कच्चे में से फाड़ के मास्क पहनाया और खुद ने बनियान में से पहना है। मतलब यहाँ पर ये एक व्यंग कस रहे हैं कि भाई देखिए, मास्क पहनने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं और आपने उसको मैंडेटरी कर दिया। लेकिन जब बात आती है दूसरे देशों की तो क्या लिखते हैं ये, वाई वी शुड ऑल बी वियरिंग फेस मास्क, कि हम लोगों को फेस मास्क क्यों पहनने चाहिए। और ये आर्टिकल कब का है? 2 जुलाई 2020 का, उसी मतलब 2-2.5 महीने बाद का ये आर्टिकल है। तो यहाँ पर ये ज़रूरत बता रहे हैं, लेकिन जब भारत की बात आती है तब इनको सटायर याद आ जाता है कि हमें सटायर करना है। अच्छा, ये न्यूज़ देखिए कितनी ज़रूरी है। मैगन क्लोजेज अ कार डोर। मेगन मार्केल, ये जो कि वहाँ की क्या है, प्रिंस की किसी की बीवी वगैरह है, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया। बहुत महत्वपूर्ण खबर थी ये, अगर ये खबर नहीं छपती तो मुझे ऐसा लगता है जो बाइडन चुनाव नहीं जीत पाते। ये दूसरी खबर देखिए आप, फास्ट पुशेस स्पीकर टू सस्पेंड केनियन डिबेट। हम में से किसी एक ने हवा गंदा कर दिया और मुझे पता है कि ये कौन है, तो इसलिए भैया जो डिबेट है उसको कैंसिल कर दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण खबर थी, बहुत महत्वपूर्ण, मतलब पात दिया साहब किसी ने, हद हो गई। ये बीबीसी में काम करने वाले शायद नहीं पाते होंगे। ये खबर देखिए, कल जिन्होंने पटाखे फोड़े उनसे आप आज क्या कहेंगे, मतलब नीचा दिखाने वाले हो, कल तुमने पटाखे फोड़े थे, बहुत गंदा काम किया तुमने, समाज को प्रदूषित कर दिया साहब, बात करने लायक नहीं है। तो यहाँ क्या है साहब, ल्यूनर न्यू ईयर हाउ द वर्ल्ड सेलिब्रेटेड, ये एक और हिपोक्रेसी। तो जब इस प्रकार के मीडिया संस्थान जो कि लगातार हिपोक्रेसी अपनी दिखाते रहते हैं कि भाई हम किस हद तक गिरे हुए हैं, हम कितने घटिया हैं, और उसके बाद जब ये बीबीसी वाले डॉक्यूमेंट्री बनाकर पीएम मोदी के बारे में बात करते हैं तो मुझको इन क्रेडिबिलिटी के ऊपर शक होता है। और क्यों ना हो भाई, जिस देश की ये घटना है उस देश में यूपीए की सरकार थी जब ये घटना हुई, उसके बाद जब जांच वाँच चली यूपीए की सरकार थी, तब जब कोई तथ्य बाहर निकल कर नहीं आया, वो तो विपक्ष था ना, वहाँ पर तो बायसनेस की बात हम नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों के जहन में ये बात अभी भी बैठी हुई है और इसीलिए इस समय लिबरल धड़ा इतने बड़े बड़े टेस उभा रहा है। आप लोगों का ये सब इतनी तस्वीरें देखकर क्या विचार बना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।